भारत विश्व का एकमात्र ऐसा देश है जिसकी ज़मीन पर अनेक महापुरुषों ने जन्म लिया है। देश की सेवा के लिए ये लोग कभी क्रांतिकारी के रूप में मिले, कभी राजनेता के रूप में मिले, कभी अभिनेता के रूप में मिले और कभी चीते की रफ्तार के समान तेज़ दौड़ने वाले एथलीट के रूप में देश को मिले। इन्हीं महापुरुषों में से देश का गौरव कहे जाने वाले मिल्खा सिंह भी इनमें से एक हैं। मिल्खा सिंह का जन्म गुलाम भारत में 20 नवंबर वर्ष 1929 को गोविंदपुरा गांव में हुआ था, जो अब वर्तमान समय में पाकिस्तान का हिस्सा है। भारत पाकिस्तान विभाजन के दौरान मिल्खा सिंह के आंखों के सामने उनके माता पिता की हत्या कर दी जाती है और वह छुपते छुपाते भारत आ जाते हैं। मिल्खा सिंह बचपन से ही बहुत ही परिश्रमी व साहसी थे तथा हर स्थिति में सफलता प्राप्त करना उनका लक्ष्य रहता था। उन्होंने भारतीय सेना में भर्ती होने का फैसला किया। 3 बार रिजेक्ट होने के बाद चौथी बार में अपने लक्ष्य को सफलतापूर्वक प्राप्त किया और भारतीय सेना का हिस्सा बने। सेना में भर्ती होने के बाद उन्हें स्पोर्ट्स के बारे में जानकारी मिली तो उन्होंने खुद को स्पोर्ट्स के लिए तैयार करना शुरू किया। वो सिकंदराबाद में एथलीट की प्रैक्टिस करते थे और वहाँ से गुजरने वाली ट्रेनों के साथ रेस लगाया करते थे। मिल्खा सिंह ने अपने जीवन में अनेक कठिनाइयों का सामना किया तथा देश के विभाजन के संकट को भी झेला। उन्होंने सफलताएं उस वक्त हासिल की जब खिलाड़ियों के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। अपनी मेहनत और साहस के कारण मिल्खा सिंह ने 80 रेस में से 77 रेस जीती थी। वर्ष 1956 में मेलबर्न ओलंपिक्स में मिल्खा सिंह ने भारत की तरफ से हिस्सा लिया था। तब वो अनएक्सपीरियंस थे। वर्ष 1958 में ओडिशा के कटक में राष्ट्रीय खेलों में मिल्खा सिंह ने 200 मीटर व 400 मीटर रेस में रिकॉर्ड तोड़ दिए थे तथा गोल्ड मेडल जीते थे। यहीं से सफलता ने मिल्खा सिंह के कदम चूम लिए थे और मिल्खा सिंह को आसमान की बुलंदियों पर उठा दिया था। देश का बच्चा बच्चा मिल्खा सिंह का नाम जानने लगा था। वर्ष 1958 में टोक्यो ओलंपिक गेम्स में भी मिल्खा सिंह ने 200 मीटर व 400 मीटर रेस में गोल्ड मेडल हासिल किए थे। वर्ष 1959 में मिल्खा सिंह को पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया गया था। मिल्खा सिंह कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले पहले भारतीय भी हैं। मिल्खा सिंह ने भारत तथा तिरंगे का नाम पूरे विश्व में रोशन किया तथा देश के सम्मान के लिए अनेक पदक जीतकर लाए। वर्ष 1960 में मिल्खा सिंह ने रोम ओलंपिक्स में हिस्सा लिया और अपना जलवा बिखेरा। सभी दर्शक उनको देखकर खुशी से झूम उठते थे और सभी की आंखें मिल्खा सिंह पर ही टिकी रहती थीं। रोम ओलंपिक्स की फाइनल 400 मीटर रेस में मिल्खा सिंह 3 खिलाड़ियों से हार जाते हैं और चौथे स्थान पर पहुंचते हैं, जबकि रेस की शुरुआत से 200 मीटर तक उनका प्रथम स्थान होता है। ओटिस डेविस की टाइमिंग 44.7 सेकेंड्स होती है, जो कि फर्स्ट पोजीशन पे आते हैं। कार्ल कॉफमैन की टाइमिंग 44.8 सेकेंड होती है, जो कि सेकेंड पोजीशन पे आते हैं। मेल स्पेंच की टाइमिंग 45.4 सेकेंड होती है, जो थर्ड पोजीशन पे आते हैं। मिल्खा सिंह की टाइमिंग रहती है 45.7 सेकेंड्स। मात्र 0.2 सेकेंड से मिल्खा सिंह देश के लिए ब्रॉन्ज मेडल लाने से चूक जाते हैं। मिल्खा सिंह जी बताते थे कि उनके जीवन में 2 ऐसे दुख हैं जो ज़िंदगी में कभी नहीं भर सकते। एक दुख देश के विभाजन के समय अपने माता पिता को खोना तथा दूसरा दुख रोम ओलंपिक के दौरान देश के लिए पदक न जीत पाना, जिसका अफसोस उन्हें ज़िंदगी भर रहा। मिल्खा सिंह को पाकिस्तान ने रेस के लिए आमंत्रित किया, मगर सीने में विभाजन का दर्द लिए मिल्खा सिंह ने पाकिस्तान जाने से मना कर दिया था। प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर मिल्खा सिंह ने यह आमंत्रण स्वीकार किया और पाकिस्तान गए। एशिया का तूफ़ान कहे जाने वाले पाकिस्तान के अब्दुल खालिद को मिल्खा सिंह ने रेस में चुटकियों में हरा दिया था और देश का नाम रोशन किया। जनरल अयूब खान ने मिल्खा सिंह को सम्मानित करते हुए पदक दिया और कहा, मिल्खा सिंह, तुमने रेस दौड़ी नहीं बल्कि रेस उड़ी है। और उन्होंने मिल्खा सिंह को द फ्लाइंग सिख का टाइटल दिया। वर्ष 1962 में मिल्खा सिंह ने जकार्ता एशियन गेम्स में 400 मीटर रेस व 4x400 मीटर रिले में रिकॉर्ड बनाया तथा गोल्ड मेडल भी हासिल किया। मिल्खा सिंह का घर चंडीगढ़ में है। वहाँ वो अपने परिवार के साथ रहा करते थे। मिल्खा सिंह के परिवार में उनकी पत्नी निर्मला कौर व उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह व उनकी बेटी सोनिया सनवालका है। निर्मला कौर वॉलीबॉल वुमेन्स टीम की कैप्टन रह चुकी हैं, जबकि उनका बेटा जीव मिल्खा सिंह एक जाना माना गोल्फर है। मिल्खा सिंह व उनकी पत्नी निर्मला कौर की मौत की वजह कोरोना वायरस का संक्रमण है।
20 मई को मिल्खा सिंह व उनकी पत्नी को कोरोना का संक्रमण हुआ था। टेस्ट करने पर उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी। इलाज के लिए दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया था। 30 मई को मिल्खा सिंह अस्पताल से घर वापस आ गए थे। 3 जून को अचानक उनकी फिर से तबीयत बिगड़ी और उनको दोबारा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 13 जून को पत्नी निर्मला कौर का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हो जाता है और चंद दिनों के अंदर मिल्खा सिंह भी इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। 18 जून को मिल्खा सिंह ने चंडीगढ़ के पीजीआई अस्पताल में अपने जीवन की आखिरी सांस ली और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह गए। मिल्खा सिंह के जीवन पर आधारित वर्ष 2013 में एक फिल्म बनी थी जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग, जिसमें फरहान अख्तर ने मिल्खा सिंह का किरदार निभाया था। मिल्खा सिंह के जीवन के बारे में हमें उनकी ऑटोबायोग्राफी से भी जानकारी मिलती है जिसका नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। मिल्खा सिंह के निधन से पूरा देश दुखी है। उनकी कमी कभी भी कोई पूरी नहीं कर सकता। देश की तमाम बड़ी बड़ी हस्तियों ने मिल्खा सिंह के निधन पर ट्वीट करके अपने शोक को व्यक्त किया। हम सभी देशवासी उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। मिल्खा सिंह जी का जीवन हमारे लिए प्रेरणादायक था।